A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. In this video, I will discuss about social concepts. Why I am making this video? I am making this video for those who are preparing for SWAT PG MSW and the paper code is 20. There are some defined syllabus. There are defined syllabus you have. According to this syllabus, there is the first unit. First unit talks about social concept. So what are social concept? Like family, marriage, community, neighborhood, caste, traditions, culture and clan. These are the social concepts for this unit. Okay, so firstly, this is the first video. I will discuss about family. What is family, types of family, and I will give some MCQs to solve these questions. It would help you a lot for your examination. Okay, सो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. जो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस होंगे मैं मैरिज, कम्युनिटी, नेबरहुड, कास्ट, ट्रेडिशन, कल्चर, क्लैन, इस तरीके से सबको कवर करूंगा वन बाय वन. अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स रहता है, अगर आप अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखते हैं, जितना आप प्रोडक्टिव रहेंगे, जितना टू वे रहेगा ये कम्युनिकेशन, उतना बेहतर होगा और उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के लिए पढ़ाने के लिए, आगे को वर्क करने के लिए. ठीक है, तो यूनिट 1 जिसके बारे में बात करती है सोशल कंसेप्ट की, तो हम यूनिट 1 के फिफ्थ टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे जिसका नाम है फैमिली. ओके, फैमिली वर्ड सुनने से अब तक जो भी आपके जहन में आता है, जो भी अब तक आपके माइंड में आता है, उसको ध्यान में रखते हुए, और फैमिली के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या उसकी अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच हैं, ये सब आज हम अच्छे से जानेंगे. और एक सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम फैमिली को जानेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है फैमिली का और फैमिली की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, ये सब चीज आज हम जानेंगे कि इसके बारे में आज हम जानेंगे. ओके, रेडी. तो अब हम बात करते हैं फैमिली के बारे में. फैमिली क्या होती है? देखो, फैमिली कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल यूनिट. अब देखो वर्ड आया यहाँ पर सोशल यूनिट, सोशल इंस्टीट्यूशन. फैमिली इज अ प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन. प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन के अंडर फैमिली और मैरिज आते हैं. फैमिली और मैरिज, फैमिली जो है किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है? फैमिली रिलेटेड होती है किससे? ब्लड रिलेशन हो, या फिर शादी की हो, या अडॉप्ट किया हो. अगर ये तीन चीज हैं, अगर कोई चीज हम किसी एक मेंबर को, अपने दूसरे मेंबर अगर हमारी फैमिली में आता है तो उसके तीन तरीके होंगे, तो ही वो फैमिली का पार्ट माना जाएगा. पहला क्या है? बाय ब्लड, दूसरा मैरिज शादी के बाद, और तीसरा क्या है? अडॉप्शन. अगर किसी ना किसी का अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, तो ही वो फैमिली का पार्ट होता है. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर फैमिली. चलो एक बार और पढ़ लेते हैं. फैमिली कैन बी डिफाइंड एज सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर रिलेटेड टू बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, हु लिव टुगेदर, साथ भी रहते हो. ठीक है, who live together and share economic resources and responsibility. ये किसकी डेफिनेशन हुई? ये डेफिनेशन हुई है हमारी फैमिली की. ठीक है, अच्छा, हमने फैमिली की डेफिनेशन जान ली है. अब हम जानते हैं कि अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे उसके बारे में कि टाइप्स ऑफ फैमिली क्या है, कितने तरीके की फैमिली है. तो पहली अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फैमिली का टाइप है वो है न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है जिसमें कि सिर्फ मैरिड कपल और उनके बच्चे वो साथ रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली. ओके, आपको ये चीज क्लियर हुई. अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब जो नेक्स्ट टाइप की जो फैमिली है, वो फैमिली कौन सी फैमिली है? वो फैमिली है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली के नाम से भी हम इसको जानते हैं. एक्सटेंडेड फैमिली इस टाइप की फैमिली है जो कि सिर्फ मैरिड कपल और उनके बच्चों को नहीं, बल्कि अदर रिलेटिव्स को भी कवर करती है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, कजिन, who live together in a close proximity. इतना बहुत क्लोज रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही किचन शेयर करते हैं, एक ही उनका आंगन है, वो सब चीजें क्या कहलाती हैं? वो जॉइंट फैमिली कहलाती हैं. ठीक है, इन सबको याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज इन्हीं के बिहाफ पर बनने जा रहे हैं आपसे, तो इसमें अटेंटिवली सुनना. फिर दूसरा हमारा सिंगल पेरेंट फैमिली, जिसको हम विडोहुड के बाद भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लेडी की में शादी हो जाती है और उसको कोई बच्चे होते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो जो फैमिली की जो हेड है इस टाइम सिंगल पेरेंट है. वो सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक वुमन जो है वो सिंगल है, वो सिंगल पेरेंट है जो कि अपने बच्चों को देख रही है और अपने बच्चों की परवरिश कर रही है. तो इस तरह की फैमिली को हम क्या कहते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली. वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जो फैमिली है, टाइप है, वो है हमारी ब्लेंडेड फैमिली. ब्लेंडेड फैमिली वो फैमिली होती है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक इंडिविजुअल की शादी हुई थी, है ना, किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, मान लो ए की शादी हुई थी बी के साथ. ओके, ए की शादी बी के साथ हुई थी, तो अब क्या हुआ कि बी के जब साथ शादी हुई इसकी, तो इन दोनों में से
इन दोनों में से किसी की डेथ हो गई। ओके, अब डेथ होने के बाद लेकिन इनके कुछ बच्चे भी थे, मान लो एक बच्चा था या मान के चलो 2 बच्चे थे, ठीक है। अब जो बी की तो डेथ हो गई, अब बी की डेथ होती तो ए ने क्या करा, ए ने शादी कर ली किससे, किसी डी से, वो क्या है, वो तीसरा पर्सन है, उससे शादी कर ली। और क्यों इससे शादी करी, तो इसकी भी पहले शादी हुई हुई थी और इसके भी जो इसकी वाइफ थी मानो सी, उसकी भी डेथ हो चुकी है, लेकिन इसके भी बच्चे थे, ठीक है। इसकी वाइफ थी सी और इनके भी बच्चे थे, ए और बी, इनके बच्चे थे, लेकिन इन दो, इसकी यहाँ सी की डेथ हो गई है, वहाँ बी की डेथ हो गई है। तो अब इन्होंने क्या किया, डी और ए ने मिलकर शादी कर ली और जिसके इनके पीछे के बच्चे थे वो भी साथ ही रहे, इनके वो भी दोनों साथ रहे। तो इस तरीके की फैमिली को क्या बोलते हैं, इस तरह की फैमिली को बोलते हैं ब्लेंडेड फैमिली। देखो, ए ब्लेंडेड फैमिली इज फॉर्म्ड व्हेन 2 पीपल विद चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस रिलेशनशिप कम टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू फैमिली यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड फैमिली। ओके, नेक्स्ट इज सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स फैमिली। इसमें जैसे कि LGBTQ आपने अगर नाम सुना हो, LGBTQ की फुल फॉर्म तक पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में आज की डेट में, तो उसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको LGBT की फुल फॉर्म क्या है। L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, ठीक है। ये क्या है, इसकी LGBT की फुल फॉर्म है। ओके, अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 सेम सेक्स यानी फीमेल मेल या फीमेल फीमेल दोनों शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो चाहे बच्चा अडॉप्ट करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन वो शादी कर लेते हैं, वो एक फैमिली बन जाती है, तो इस तरीके की फैमिली क्या बोलते हैं, सेम सेक्स फैमिली। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्जुगल फैमिली। कॉन्जुगल फैमिली जो है वो भी रिलेटेड ही है न्यूक्लियर फैमिली से रिलेटेड भी, लेकिन इसमें इस तरीके का भी पैटर्न है, देखा जाता है, इस तरीके को भी डिफाइन किया जाता है। ये सिमिलर या सिनोनिम्स में यूज़ की जाती है कॉन्जुगल फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की, वो ये है कि कॉन्जुगल फैमिली में क्या होता है कि इसमें जो मैरिड कपल होता है वो अपने घर से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनके जो फादर या मदर, ये जो दोनों के दोनों के जो पेरेंट्स हैं, वो फैमिली मेंबर हैं, वो जो क्या है एग्री नहीं थे उनकी शादी से, लेकिन उन्होंने कर ली अपने करियर को ध्यान में रखते और अपने सब चीज़ों को आगे करियर के लिए या अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शादी कर ली और वो वहाँ से चले गए, दूर चले गए, जाकर नई फैमिली बसाई। तो उसके लिए वो कॉन्जुगल फैमिली भी कहते हैं, जैसे कि हमारे इसे इंटरकास्ट मैरिज या फिर इंटर रिलीजन मैरिज है, उसका भी आप इससे एग्जांपल से समझ सकते हैं। दूसरा है कंसेंसुअल फैमिली, वही कि 2 इंडिविजुअल अपने कंसेंसस से आए, मिलें और अपनी फैमिली बना ले थ्रू मैरिज या फिर कुछ और थ्रू मैरिज बना लें, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसेंसुअल मैरिज। में दोनों की कंसेंसल है, कंसेंसन के हिसाब से मैरिज बनी है, मतलब फैमिली बनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अपना कि जो हम अब जिस फैमिली में हम हैं, तो जिस फैमिली हमारे पेरेंट्स हैं, फादर, इसमें हमारी कंसेंस तो नहीं था हमारा कुछ भी कि हमारी विल है कि हाँ इस घर में जाना है कि उस घर में पैदा होना है, ये कुछ नहीं ऐसा डिसाइड था। ये सब बाय नेचर हुआ है, बाय जैसे भी एक पैटर्न है उससे हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें कंसेंसस नहीं था। कंसेंसस होगा कि कोई इंडिविजुअल किसी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं या कोई 2 इंडिविजुअल मिलकर फैमिली बना रहे, तो उस तरह की फैमिली को क्या बोलते हैं, कंसेंसुअल फैमिली बोलते हैं। दूसरा थर्ड हमारा चाइल्डलेस फैमिली। चाइल्डलेस फैमिली किसको बोलते हैं, चाइल्डलेस फैमिली ऐसे कि जिसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं, लेकिन उनके बच्चा नहीं है, चाहे वो विल से नहीं है उनके या वो करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये उन्हें चाहिए ही नहीं। दूसरा है अडॉप्टिव फैमिली। उसका अडॉप्टिव फैमिली वही है कि जो किसी को अडॉप्ट करती है और वो फैमिली क्रिएट कर लेती है अपनी, उसको अडॉप्टिव फैमिली, ये वर्ड भी अपने आप में बहुत को डिफाइन कर देते हैं। तो वो अडॉप्टिव फैमिली वही फैमिली होती है जो कि किसी को अडॉप्ट करती है, देन उसको फैमिली मेंबर मानती है और वो उसको वह अडॉप्टिव फैमिली कहलाती है। अब एक न्यू कंसेप्ट और है कि फैमिली का नया है, वो है डबल इनकम नो किड फैमिली। देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे डबल इनकम नो किड फैमिली, यानी कि जो मेल है, मेल हस्बैंड और मेल और फीमेल यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों ही क्या करते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि उनको बच्चे वगैरह नहीं करने, आगे जनरेशन नहीं बढ़ानी है, उनको क्या करना है, दोनों को ही अपने करियर पर फोकस करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, ठीक है। वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, वो दोनों ही अपने जॉब नहीं छोड़ना चाहते या अपने करियर पर कुछ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है वो। इसलिए ये क्या डिसाइड करते हैं कि नो किड फैमिली, इसको बोलते हैं डबल इनकम, यानी दोनों तरीके से इनकम होगी, दोनों साइड से इनकम होगी और उसमें बच्चे कोई नहीं रहेंगे, ठीक है। ये तो रही टाइप्स ऑफ फैमिली। अब इनसे आपको आई होप कि आपने ध्यान से इनको सुना है, क्योंकि आगे जो MCQs बनने वाले हैं इसके बिहाफ पर आप उसको अच्छे से अटेंड करना, क्योंकि आप जितना अच्छे से उसको अटेंड कर पाएंगे, आप अपने अपने पेपर में फैमिली से जब क्वेश्चन बनेगा तो आप बहुत ईजिली क्रैक कर पाएंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ इस बात को। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं, सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली MCQ जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा वो बहुत ही रिलेवेंट
रेलेवेंट हैं और आप जो है बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे अगर उन एमसीक्यूज को अच्छे से कर पाते हैं तो ठीक है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना लिखते हुए चलें जो भी आपका 10 एमसीक्यूज हैं 10 में से क्या आपका स्कोर रहा या फिर कोई डाउट भी है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। अब हम किसकी बात करते हैं, अप्रोचेस की बात करते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस टू डिफाइन फैमिलीज इंक्लूड, यानी फैमिलीज को डिफाइन करने के लिए जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला है बायोलॉजिकल अप्रोच, जैसे कि भाई कि फैमिली किस तरीके से बननी है कि ब्लड रिलेशन और जेनेटिक कनेक्शन इन दोनों की वजह से जो फैमिली बननी है तो उसको बायोलॉजिकल अप्रोच कह रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि हमें टर्म ही बता रहा है बायोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, कि शादी के मतलब फैमिली कैसे बनती है, ब्लड रिलेशन या जेनेटिक कनेक्शन हो तो ही वो फैमिली मेंबर फैमिली मानी जाती है, फैमिली बनती है। नेक्स्ट है सोशल अप्रोच। सोशल अप्रोच ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सोशल अप्रोच, सोशल में हमारी सोसाइटी में अडॉप्शन का भी कंसेप्ट है, मैरिज का भी कंसेप्ट है, तो सोशल सैंक्शन भी है एक तरीके का, फैमिली को बनाना, फैमिली को आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ें भी सोशल अप्रोच होती है। एक कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, जैसे लिखा है कि दिस अप्रोच डिफाइंस फैमिली बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी। अब हर सोसाइटी के अंदर, हर फैमिली के अंदर ऑलमोस्ट सभी कल्चर के अंदर फैमिली और मैरिज का डिफाइंड है, मैरिज का पैटर्न है, लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आगे फैमिली बढ़ती है। तो सोशल अप्रोच है फैमिली को देखने का। उसके बाद है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ये है कि फैमिली मान के चलो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो डिफरेंट यूनिट्स हैं और डिफरेंट यूनिट क्या कर रही हैं, वो डिफरेंट यूनिट मिलकर वो क्या बना रही हैं, वो एक पूरा सोसाइटी बना रही है, ठीक है। वो जैसे मान के चलो ये मैंने बना दिया यहाँ पर डॉट जैसे टाइप का बना दिया, मान लो ये फैमिलीज हैं। ये फैमिलीज क्या हैं, ये फैमिली सारे फैमिली मिलकर क्या बना रही हैं, एक सोसाइटी को बना रही हैं, एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना रही हैं। अब ये क्या बात करता है, ये बात करता है इंपॉर्टेंस की। इस फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन की, फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन को क्या करता है, ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ये फैमिली डिफाइन करता है बेस्ड ऑन इट्स रोल, जो कि वो रोल प्ले करता है किसी की, फैमिली जो रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल की, ताकि वो जो उसको बेसिक नीड्स हैं वो उसके फुलफिल हो सकें और सोसाइटी में मेंटेन रहे ऑर्डर। जैसे कि फैमिली की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मेजरली, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन, अगर एजुकेट करना फैमिली की ही जिम्मेदारी होती है। जो न्यू अपकमिंग मेंबर है, जो चाइल्ड है, उसकी एजुकेशन का ध्यान रखें, उसके हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है, उसको इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो भी चाहिए उसको वो प्रोवाइड कराना, ये सब क्या होता है, ये जो क्या होता है कि किसी फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जिससे कि एक इंडिविजुअल अपना आप को ग्रो कर पाता है। तो इसलिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट मानता है, फैमिली को बहुत प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन मानता है, जिसके बिहाफ पर सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है और वो इंडिविजुअल की या फिर अदर ग्रुप जो इंडिविजुअल हैं या और बच्चे हैं या फिर अपकमिंग जनरेशन है उसकी जो नीड्स हैं उसको वो फुलफिल कर पाता है। या फिर हम देख सकते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल से या फिर सोसाइटी से फैमिली जैसे कंसेप्ट को रिमूव करके देखो तो हमें लगेगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, या फॉर एग्जाम्पल अपने आप को ही फैमिली से अलग करके देखो तो आपको पता लगेगा क्या क्या अब तक आपके फैमिली ने आपको दिया है, किस किस तरीके से आपकी फैमिली ने आपको मेंटेन करके रखा है, सब चीज़ें, आपके एक्सपेंसेस जो डेली एक्सपेंसेस वो बियर कर रहे हैं वो सभी, अगर वो सब ना हो, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और वो ना करें इस तरीके की चीज़ें, तो आप जो है जो आपकी नॉर्मल लाइफ है वो हैम्पर भी काफ़ी हद तक हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए फैमिली जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें, और इसकी इंपॉर्टेंस है। फेमिनिस्ट अप्रोच है, फेमिनिस्ट किस तरीके से देखते हैं फैमिली को, फेमिनिस्ट की जो अप्रोच है वो इसके बारे में, फैमिली के बारे में क्या कहती है, तो चलिए अब उसको देखते हैं। ये फेमिनिस्ट अप्रोच क्या कहती है, दिस अप्रोच फोकस ऑन जेंडर रोल्स, जो भी जेंडर रोल्स जो डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, क्या डिफाइन किए हैं, जेंडर रोल्स, जो भी जेंडर रोल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेल के लिए अलग हैं, फीमेल के लिए अलग हैं, ये क्या है, रोल हैं। ये रोल किसने डिफाइन किए हैं, फैमिली ने डिफाइन किया है कि पर्टिकुलर ABC काम ये लोग करेंगे, BCD आगे DEF ये वाले लोग काम करेंगे। मीन्स तो से कि ए जेंडर, मतलब जेंडर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं मेल और दूसरा है हमारा फीमेल, ठीक है। फीमेल के लिए डिफाइंड वर्क है, डिफाइंड प्ले, डिफाइंड गेम्स हैं, डिफाइंड ड्रेस है, सब कुछ डिफाइंड है अपना, वो सब क्या है, डिफाइंड हो चुका है उसके लिए कि ये जो है आपका ये काम है, और जो मेल है उसके लिए पर्टिकुलर डिफाइंड चीज़ें हैं तो उसके लिए ये काम है। तो फेमिनिस्ट अप्रोच कहती है, जेंडर रोल्स के ऊपर बात करती है और पावर डायनेमिक्स की बात करती है विद इन फैमिली एंड हाउ दे शेप इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड सोशल नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर जो जैसे कि लड़की के लिए आता है कि वो खाना वही बनाएगी और लड़की के लिए आता है कि वो बाहर अर्निंग करने वही जाएगा, ठीक है,
उसके बाद लड़की के लिए फिर पर्टिकुलर को ड्रेस कोड है जिसको वो फॉलो करना है, फिर उसी तरीके से लड़के के लिए भी है। ये क्या है, लेकिन इसमें ज़्यादातर फेमिनिस्ट जो अप्रोच है वो बात करते हैं पैट्रियार्की की और मिसोजिनिस्टिक अप्रोचेस, मिसोजिनिस्टिक थिंकिंग की। मीन्स टू से कि सप्रेशन है, सप्रेशन फॉर फीमेल, सप्रेशन ऑफ फीमेल के बारे में बात करती है फेमिनिस्ट अप्रोच इन द फैमिली। ठीक है, अभी इसके बारे में और भी लंबी डिटेल हो सकती है, और भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप क्या फेमिनिस्ट अप्रोच है, जो डिफरेंट अप्रोच मैंने आपके सामने शेयर की है विद अबाउट फैमिली, यू हैव अंडरस्टैंड इट। नाउ मूविंग फर्दर, नाउ द टाइम्स फॉर एमसीक्यू। ठीक है, अभी तक हमने क्या जाना, फैमिली की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद टाइप्स कितनी है फैमिली की, उसके बाद हमने अप्रोचेस को जाना। ठीक है, 3 चीज़ हमने जाना फैमिली के बारे में। अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसको आप अच्छे से कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने पीछे अच्छे से सुना है और आप जो है अपना एग्जाम भी अच्छे से कर पाएंगे। फिर अगर आप इनको अच्छे से कर पा रहे हैं, अपना स्कोर भी साथ साथ लिखें। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारा सबसे पहला है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। इसका आंसर ही मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं, आप उसको मत देखना प्लीज अभी। चलो मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ पहले, फिर उसके बाद बताना। ठीक है, पहला है हमारा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। डेफिनेशन क्या है फैमिली की? ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर जेनेटिकली रिलेटेड। ओके, फर्स्ट जनरेशन ये है और फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर अ कॉमन लिविंग स्पेस। ओके, सेकंड स्टेटमेंट ये है। थर्ड स्टेटमेंट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर इमोशनल टाइज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये 3 हमारे साथ ऑप्शन हो गए। अब हमें क्या बताना है कि अब हमें ये बताना है कि डेफिनेशन क्या है, ग्रुप डेफिनेशन क्या है फैमिली की। तो फैमिली की डेफिनेशन के लिए है हमारा आंसर सी। आंसर सी क्यों सही है, आंसर ए सही क्यों नहीं? क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा आंसर ए ठीक है ओनली, क्योंकि इसमें बात कर रहा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर इमोशनल टाइज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जेनेटिकली हो सकता है कि आप शायद बच्चे हो जाए, लेकिन उसका जो है कंफर्मेशन नहीं है उसका कि वो फैमिली मेंबर ही रहे। ठीक है, वो दूसरा किसी और ने अडॉप्ट कर लिया उसको, तो जेनेटिकली तो वो किसी और ग्रुप से बिलोंग करता है, बट वो फैमिली का मेंबर किसी और का, तो इसके लिए हार्डकोर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है इसमें। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि इंडिविजुअल हु शेयर अ कॉमन लिविंग स्पेस। अगर कॉमन लिविंग स्पेस की बात है तो हम तो अगर फॉर एग्जांपल कहीं हॉस्टल में रहते हैं, कहीं की रेंट पे रहते हैं, तो वहाँ तो बहुत लोग रहते हैं, कॉमन लिविंग स्पेस है, तो वो सब फैमिली हो जाएगी? नहीं, वो फैमिली नहीं होगी। फैमिली के लिए क्या है, जो इंडिविजुअल है और इमोशनल टाई बहुत जरूरी है। इमोशनल टाई और रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ईच अदर, ये बहुत जरूरी है, ये फुलफिल करता है डेफिनेशन ऑफ द फैमिली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वेश्चन का ध्यान रखना, नॉट अ टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। पहला कि न्यूक्लियर फैमिली, ओके, एक्सटेंडेड फैमिली, ओके, सिंगल पेरेंट फैमिली, ओके, थर्ड इज फ्रेंड फैमिली। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप होप कि आप आंसर इसका कर पाएंगे, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, फ्रेंडली फैमिली। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगल फैमिली एंड कॉन्सेजुएंट फैमिली। ठीक है, कॉन्सेजुएंट फैमिली और अगर कॉन्जुगल फैमिली, अगर इसमें से आप जो है एक वर्ड भी एक भी डिफाइन कर पाए तो आप सेकंड का आंसर कर जाएंगे सही। ऑप्शन है आपके सामने, कॉन्जुगल फैमिलीज इन्वॉल्व्स, वेट अ मिनट, कॉन्जुगल फैमिली एक मिनट कॉन्जुगल फैमिली, वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस? हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगल फैमिली एंड कॉन्सेजुएंट फैमिली? तो ऑप्शन है कॉन्जुगल फैमिली इन्वॉल्व्स ब्लड रिलेटिव्स एंड कॉन्सेजुएंट फैमिलीज इन्वॉल्व्स मैरिज टाइज। ये पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, ओके। और आगे का स्टेटमेंट क्या कहता है? आगे का स्टेटमेंट कहता है कि आगे का स्टेटमेंट बोलता है कि क्या है कि सेकंड है ऑप्शन बी है कॉन्जुगल फैमिली इन्वॉल्व्स मैरिज टाइज एंड वाइल कॉन्सेजुएंट फैमिलीज इन्वॉल्व्स ब्लड रिलेशन। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? थर्ड स्टेटमेंट कहता है कॉन्जुगल फैमिली इन्वॉल्व्स एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स एंड वाइल कॉन्सेजुएंट फैमिलीज इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर फैमिली मेंबर। तो आपके सामने 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन में से आपको क्या आंसर लग रहा है? इसका आंसर है सही तो बी आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कॉन्जुगल फैमिली जो है इन्वॉल्व्स करती है मैरिज टाइज ओनली, और जो कॉन्सेजुएंट है वो करती है ब्लड रिलेशन का। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इसका अपोजिट दिया हुआ था, और सेकंड जो है कॉन्जुगल फैमिली को मैंने आपको एक बताया था कि वो न्यूक्लियर फैमिली से भी इंटरचेंजेबली यूज की जाती है, तो इसलिए एक्सटेंडेड फैमिली तो इसका आंसर नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, सी बी और ए बी, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। ओके,
तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन 4 एंड व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। ओके, तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फैमिली। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, फंक्शन पूछ लिया फैमिली का। तो फंक्शन फैमिली का क्या होता है, जैसे कि क्या क्या है देखते हैं। पहला इकोनॉमिक फंक्शन, ओके, नॉट अ फंक्शन पूछा है इन्होंने। रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ओके, रिलीजियस फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन। आई होप कि आप इसका आंसर कर पाएंगे इजीली। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, इसका आंसर होगा हमारा डी के पॉलिटिकल फंक्शन, क्योंकि हमारे जो हमारा जो फैमिली है उसके फंक्शन में पॉलिटिकल फंक्शन नहीं आता है, लेकिन इकोनॉमिक, रिप्रोडक्टिव और रिलीजियस फंक्शन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल किसका पूछा, नॉन ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर का। ओके, पहला पूछते हैं, पहला है न्यूक्लियर फैमिली, क्या ये वो है ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल है। सेकंड इज ब्लेंडेड फैमिली, क्या ये नॉन ट्रेडिशनल है। और थर्ड इज क्या है हमारा एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, और डी इसका नन ऑफ द अबव। देखो हमें पता है कि ट्रेडिशनल फैमिली में नॉन ट्रेडिशनल पूछा है इन्होंने, तो ट्रेडिशनल में न्यूक्लियर फैमिली भी है कि हाँ ट्रेडिशनल से भी काफी हद तक काफी टाइम पहले से चीजें सब जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ लोग शिफ्ट होते आ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल फॉर्म हो सकता है। सेकंड इज ब्लेंडेड फैमिली, ब्लेंडेड फैमिली के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था। उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली तो ऑफकोर्स ही ट्रेडिशनल है, तो ट्रेडिशनल है, तो ये दोनों तो ट्रेडिशनल हो गए, ए बी और सी बी। तो इसका बी क्या है, बी ब्लेंडेड है। बी का मतलब ये बी ब्लेंडेड फैमिली, ये बहुत ट्रेडिशनल नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है देखने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ब्लेंडेड फैमिली। ओके, तो थर्ड इज विच ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमन इन वेस्टर्न सोसाइटीज। वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर कॉमन स्ट्रक्चर क्या है फैमिली का, न्यूक्लियर फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, सिंगल पेरेंट फैमिली है या कॉम्युनल फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल से, दो इंडिविजुअल्स और उनके बच्चे। एक्सटेंडेड फैमिली जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली का वेस्टर्न में नहीं है, तो बी ऑप्शन कट जाएगा। सिंगल पेरेंट फैमिली वो भी काफी हद तक देखा जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वहां पर क्या है, वो न्यूक्लियर फैमिली है, ना कि कॉम्युनल फैमिली। तो सारे ऑप्शन गलत होकर हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी बहुत इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर बात करती है, इंडिविजुअलिस्टिक है उसके सभी नॉर्म्स, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम इसका आंसर दे सकते थे। अब हमारा आता है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैट्रीलिनियल एंड मैट्रीलिनियल डिसेंट। पैट्रीलिनियल मीन्स टू से फादर की तरफ से, मैट्रीलिनियल का मतलब मदर की तरफ से, माँ की तरफ से। ठीक है, ऑप्शन ए पैट्रीलिनियल डिसेंट इज द पैसेजिंग ऑफ property through the mother side of the family, while matrilineal descent is passing of the property through the father side of the family। बिल्कुल अपोजिट डेफिनेट, चलो इसके बारे में देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए ये कहता है, ऑप्शन बी है patrilineal descent is passing property through the father side of the family, and while C matrilineal descent is passing of property through the mother side of the family। ओके, ऑप्शन बी ये कहता है। ऑप्शन सी कहता है पैट्रीलिनियल एंड मैट्रीलिनियल डिसेंट आर सेम थिंग, दोनों सेम है, इसमें कोई बदलाव ही नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो पी से पापा याद रख लेना, माँ से मम्मा याद रख लेना। तो अगर पैट्रीलिनियल का मतलब पापा की बात हो रही है, मैट्रीलिनियल का मतलब मदर की बात हो रही है। ठीक है, तो पैट्रीलिनियल का मतलब होता है कि पापा की साइड की प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आएगी। मैट्रीलिनियल डिसेंट का मतलब होता है कि आपकी जो मैट्रीलिनियल का मतलब मदर की साइड की प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसका है बी ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस ना करता हो ऐसा फैक्टर क्या है। तो सबसे पहला कल्चर नॉर्म्स ऑफ कोर्स करते हैं, कल्चर नॉर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर को। इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत हद तक करती है, उसके बाद रिलीजन बहुत हद तक करता है, और डी इज हाइट, ऑफ कोर्स डी। तो ऑप्शन इज डी, इसका तो बहुत ही कॉमन सेंस आप इसका आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोगमी एंड पॉलीगमी। मोनोगमी का मतलब होता है कि एक हस्बैंड की एक ही वाइफ, पॉलीगमी का मतलब होता है एक हस्बैंड की काफी 3-4 वाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम में इसकी परमिशन है, और इस्लाम के साथ साथ बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, ट्राइबल एरियाज को आप पढ़ेंगे तो वहां भी कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जहां पर पॉलीगमी एग्जिस्ट करती है अभी भी। ठीक है, चलो मैंने तुम्हें बता दिया इनका डिफरेंस क्या है, चलो फिर भी एक बार इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मोनोगमी इज प्रैक्टिसिंग हैविंग मल्टीपल सपोज, व्हाइल पॉलीगमी इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन सपोज। बिल्कुल अपोजिट बोला है, तो इसका आंसर ये नहीं है। बी मोनोगमी इज अ प्रैक्टिस हैविंग वन सपोज एंड व्हाइल पॉलीगमी हैज प्रैक्टिस हैविंग मल्टीपल सपोज, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहते हैं, मोनोगमी आर द सेम थिंग, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो।
I hope you are giving answer in comment box. So first is question number 10 talks about which of the following an example of functionalist approach to understanding family. देखो क्या पूछा है, functionalist approach to understanding family. Examining करना है power dynamics within the family to determine which family member has the most influence. ये देखो power dynamics family की बात कौन करता है, आपको पता होगा मैं ज़्यादातर बात करते हैं फेमिनिस्ट अप्रोच की। अब मैं अभी बता के चल रहा हूँ, अगर फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है फेमिनिस्ट अप्रोच का, तो आप उसका भी एग्जाम आंसर दे सकें। तो पावर डायनेमिक्स की अगर फैमिली में बात हो रही है तो फेमिनिस्ट अप्रोच उसकी बात करता है, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा। ऑप्शन बी है एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑन द फैमिली स्ट्रक्चर, नो, द फैमिली फंक्शनलिस्ट अप्रोच इसके बारे में नहीं बात करता है। थर्ड इज एक्सप्लोरिंग द वेज इन विच द फैमिली सर्व्स एज अ सोशलाइजेशन एजेंट। ऑफ कोर्स सोशलाइजेशन एजेंट की तरीके से फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन वर्क करता है, जो कि फंक्शनलिस्ट अप्रोच बताता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, विदाउट एनी डाउट। तो ये रही वीडियो का एंड, यहाँ पर हो जाता है इस पूरी वीडियो का एंड। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ये 10 MCQs एक बार अब फिर दोबारा से एक बार देख लेना, और जो भी स्वेट PG MSW के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसके साथ शेयर करें। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं आगे भी इस तरीके से MCQs के साथ साथ आपके वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आप अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाएँ और अपना रैंक सिक्योर कर पाएँ। और लास्ट टाइम भी जो मैंने पढ़ाया था डुएट के लिए, जो अब मर्ज हो चुका है स्वेट में, उसमें भी 25+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो कि अभी क्लास में हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो हमारे जूनियर बने हैं। अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो फिर आपका भी एडमिशन एक रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा, जहां पर आप अपने अच्छे से मास्टर्स की डिग्री, मास्टर्स इन सोशल वर्क की डिग्री को कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरी तरफ से एंड। अगर कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, जो भी है, आप जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियंस एंड इन लास्ट आई वुड से प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है सोशल वर्क विद नदीम। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इसको चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। और अदर भी MCQs वगैरह भी मैं कराता रहता हूँ, तो इसलिए आप कनेक्ट रहना, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। और ये सिर्फ टॉपिक सिर्फ और सिर्फ स्वेट PG MSW से रिलेटेड ही नहीं, ओनली अगर आप नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरीके के फैमिली एकदम वहाँ पर भी ऑप्शन, वहाँ पर भी सिलेबस का पार्ट है सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।